राजेंद्र चौधरी NSU जिलाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी राजेंद्र बोलो। जहाँ हम खड़े हैं ये दादूपंथियों का एक पवित्र स्थान है, जहाँ पर यहाँ की सरकार ने रिको लगाने का काम किया है, प्रकृति को नष्ट करने का काम किया है। तमाम लोगों को पता है कि दादूपंथी एक ऐसा धर्म है, एक ऐसा संबंध रखता है प्रकृति से कि आपा मेटे हरि भजे तनमन तजे विकार, निर्वरे सब जीव सू दादू ये मत्सार। अर्थात हर जीव का इस धरती पर बराबर योगदान है, हर जीव को जीने का योगदान है, हर जीव यहाँ जीना चाहता है। और दादूपंथी कहते हैं और दयाल महाराज कहते हैं कि प्रकृति ही जीवन का आधार है। आज प्रकृति को नष्ट किया जा रहा है, इन सरकारों को शर्म आनी चाहिए। ये रिको यहाँ से 50 किलोमीटर दूर भी लग सकता है, रिको कहीं भी लग सकता है, मशीनें कहीं भी जा सकती है, साधन कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन प्रकृति नष्ट हो गई ना तो दोबारा नहीं आएगी। यहाँ हजारों हजार प्रकृति के पक्षी हैं, हजारों हजार पेड़ हैं जिनको इन सरकार ने ख़त्म कर दिया। और दयाल महाराज का ये 5वां तीर्थ स्थान है। यहाँ दादू दयाल महाराज की खोड़ है, जहाँ पर दादूपंथी जो साधु होते हैं इनको जलाया नहीं जाता, इनको गाड़ा भी नहीं जाता, इनको मोक्ष दिया जाता है। ये प्रकृति के लिए रखा जाता है कि यहाँ पशु पक्षी इनको खा ले। जो ऐसा धर्म, ऐसा संप्रदाय है जो अपने शरीर का मरने के बाद भी त्याग कर देता है, और उन लोगों को आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। आप कह रहे हो कि ये ज़मीन रिको की है, ये सरकार की है। जिस देश में रहते हैं तो पूरी संपत्ति सरकार की है, लेकिन सरकार इसका मतलब ये थोड़ा है कि हमारी प्रकृति को नष्ट कर देगी। अरावली पर्वतमाला के मुद्दे पर हम लड़े, यहाँ के लोग लड़े, ये कहते हैं कि अरावली को नहीं काटेंगे। अरावली को कहाँ नहीं काट रहे सर? आपने यहाँ प्रकृति की ऐसी तैसी कर दी, आपने यहाँ रिको लगा दिया। साधु संत गर्मी के अंदर आज 10 दिन से आप बैठे हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप 2 मिनट यहाँ चप्पल खोल के खड़े नहीं हो सकते। चलो अभी तो शाम है, आप गर्मी में जहाँ 45 डिग्री तापमान है वहाँ साधु संत यहाँ बैठे हैं, यहाँ तप लगा के बैठे हैं, और 5-5 दिन हो गए। ये तो श्री दयाल महाराज की कृपा है जो बीमार नहीं पड़ रहे। आप कहते हो कि हम आपको मौलिक अधिकार देते हैं जीवन जीने का, आप एक बार आके नहीं देख रहे। प्रेमचंद जी बैरवा यहाँ आए और 2 मिनट में फुर, यहाँ उनका खुद की विधानसभा है सर। आपको 2 मिनट नहीं 2 घंटे भी देने पड़े ना तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका पेन चलता है, आप मुख्यमंत्री हो, आपका काम है ये साइन किया, ये हो गया। 2 मिनट का काम है साहब, और यहाँ लगाना है। आपको लगता है कि ये संपत्ति आपकी है तो आप रखो, दादूपंथियों को ये संपत्ति नहीं चाहिए, आप इस संपत्ति को रखो, लेकिन यहाँ वन लगा दो, कोई पर्यावरण की कोई चीज़ लगा दो। आप खाली छोड़ जाओगे तो यहाँ पे दादूपंथी रुकने वाले नहीं है, दादूपंथी यहाँ वृक्ष लगाएंगे। और ये तो सर दादूपंथी वो संप्रदाय है जो शादियाँ नहीं करता। इस संप्रदाय में संत शादी नहीं करते हैं, वो तो शिष्य को गोद लेते हैं। तो जिस संप्रदाय में शादी नहीं करते वो संत इनको खा के कहाँ जाएंगे? तो 500 सालों से दयाल महाराज की कृपा से ये संप्रदाय चल रहा है। इनके शिष्यों ने यहाँ बलिदान दिए। जब जयपुर के राजाओं के युद्ध होते थे, उस युद्धों के अंदर अग्रिम पंक्ति में दादू दयाल महाराज के संत लड़ते थे, जिनकी धड़ कटने के बाद भी उनका शरीर लड़ता था, वो ये संत है। और आप कहते हुए ज़मीन खाने की सोच रहे हैं साहब, हाथ जोड़ के निवेदन है। और अगर आप नहीं मानोगे तो जयपुर ग्रामीण के नौजवान, जयपुर ग्रामीण की जनता इतनी मूर्ख नहीं है जो घर बैठी रहेगी। 2 तारीख को यहाँ एक बड़ा आंदोलन होगा और उग्र आंदोलन होगा। समय रहते आप जाग जाइए, दादूपंथ की खोल को ख़त्म करने की न सोचे। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। दादू